हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का है। और उसमें हमारे काफ़ी मेथड सॉल्व करेंगे अभी। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है यूज गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसने कहा है कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला को यूज करो आप। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड कीजिए y की वैल्यू जहां पर x इज इक्वल टू 3.75 है। ठीक है, तब इसके बाद उसने क्या कहा है कि x की वैल्यू ये रखी हुई है और y की वैल्यू ये रखी हुई है, yx की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसको टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल के माध्यम से फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टेबल किस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे x। ठीक है, सबसे पहले x लेंगे, फिर हम यहाँ पर u लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम y लेंगे और यहाँ पर सफिक्स में x लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ये थोड़ा सा मैं और किनारे कर लेता हूँ जिससे कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व यहीं पर हो जाए। तो यहाँ पर मैं x लेता हूँ, यहाँ पर मैं u लेता हूँ और यहाँ पर मैं yx लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर x की हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर है सबसे पहली वैल्यू है 2.5, फिर 3.0, फिर 3.5, फिर 4.0, फिर 4.5 एंड 5.0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर u क्या लिखेंगे। सबसे मेन यहाँ पर रहेगा कि u की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए x की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी है, u क्या रखते हैं। तो u देखिए हम सबसे पहले रखेंगे यहाँ से -2 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2 और फिर इसके बाद यहाँ पर 3। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 24.145, 22.043, 20.225 एंड 18.644 एंड 17.262 एंड 16.047। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा, डिफरेंस निकालेंगे इसका, कि इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस y। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर yx का, तो yx का डिफरेंस क्या होगा ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड टर्म होता है, ऊपर से जो सेकेंड टर्म होता है उसको इसमें घटा देते हैं। ठीक है, इसको इसमें जब घटाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको घटाने के लिए आप सबसे अच्छा काम है कि आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। कैलकुलेटर के यूज से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना फिर अगर आपने बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया तो आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और क्वेश्चन गलत होने की
99.9% संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, इस वजह से आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिए। और देखिए, मैं अगर कैलकुलेटर यूज करता हूँ तो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे तो समझाने के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगा, आप सिर्फ कैलकुलेटर का यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ से आपको मैं बताता जाता हूँ किस तरीके से हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे इसको जब इसमें घटाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारी -2.102। ठीक है, ये आएगी। इसके बाद यहाँ पर इसमें इसको जब घटाएंगे तो -1.818 आएगी। फिर इसमें इसको जब घटाएंगे तो -1.581 आएगी। ठीक है, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो -1.382 एंड इसको इसमें घटाएंगे तो -1.215। ठीक है, तो ये वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ये भी याद रख सकते हैं कि आप यहाँ पर x न रख कर अगर आप u भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर u भी रख सकते हैं, कहने का मतलब है आप u ही रखिए। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद देखिए इसका सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, तो उसी तरीके से सेकेंड डिफरेंस होने वाला है इसमें इसको घटाकर। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 0.284 एंड जब इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 0.237। फिर इसमें इसको जब घटाएंगे तो 0.199 एंड जब इसको इसमें घटाएंगे तो 0.167। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि तब तक डिफरेंस करना है जब तक हमारा सिर्फ सिंगल टर्म नहीं बचता, तब तक हमको डिफरेंस करते ही रहना है। तो अब देखिए इसका जब हम डिफरेंस 3 टाइम्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें इसको जब घटाएंगे तो हमारा आएगा -0.047 एंड जब इसको इसमें घटाएंगे तो -0.038 एंड जब इसको इसमें घटाएंगे तो -0.006। ठीक है, सॉरी 006 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 167। ओके, यहाँ पर 167 नहीं आएगा, ये तो ये है ना, यहाँ पर आएगा हमारा 0.032 आएगा। ओके, तो ये हमारे फाइनल आंसर है। इसके बाद अब अभी हमारा सेकेंड टर्म तो वो फर्स्ट टर्म तो नहीं आया ना अभी, तो इस वजह से हम एक बार और करेंगे। जब इसको इसमें घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.009 एंड जब इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 0.006। फिर इसके बाद 5 टाइम्स करेंगे, जब 5 टाइम्स करेंगे इसको तब हम इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0 माइनस का 0.003। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टेबल बनेगी।
अब ये टेबल बनाने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि मतलब इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपने टेबल समझ ली होगी। इसके बाद मैं अब आगे सॉल्व करने वाला हूँ। और हमको x इज इक्वल टू क्या निकालना था, 3.75 था और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें u निकालना होगा कि u किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ u इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या है वो है 3.75। और यहाँ पर x0 क्या होगा वो चीज़ समझिए आप। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू इसके नियरेस्ट कौन सी है, इसके नियरेस्ट 3.75 के नियरेस्ट। तो इस 3.75 के नियरेस्ट ये है, मतलब क्या है कि 3.5 और 4.0 के बीच में ही कोई ऐसा डिजिट होगा, कोई ऐसा नंबर होगा y का जो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब हम जो लगा रहे हैं फॉर्मूला वो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है। फॉरवर्ड का मतलब है कि इसके आगे वाला टर्म, जब इसके आगे वाला टर्म फॉरवर्ड की बात करें तो हम सबसे यहाँ पर x0 इसको मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के आगे है ना, तो हम x0 इसको मानेंगे 3.5 को। तो यहाँ पर 3.5 रखेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि ये x की जो सीरीज है इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये है 0.5। फिर इसके बाद जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तब आपकी वैल्यू यहाँ आएगी 0.5। तो इसका मतलब है कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पर ये हमने समझ लिया कि u की वैल्यू किस तरीके से आई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। होता क्या है, तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला याद भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं y u इज इक्वल टू, ओके y u रख लो या तो y x रख लो। ठीक है, हाँ y x इज इक्वल टू, ठीक है y x इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम y0। ठीक है, फिर प्लस u इंटू डेल्टा y0, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0, ये हो गया। इसके बाद प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी -1 आएगा। इसके बाद क्यूब हो गया। इसके बाद प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 एंड u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2, फिर प्लस u माइनस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 एंड u माइनस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड डेल्टा की पावर 5 y
-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेल्टा की पावर 5 तक इसलिए लिया क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है? गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब इसको याद करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, y0, ठीक है। जब ये y0 होगा, ठीक है, तो y0 2 बार आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो ये होंगे ये 2 बार आएंगे, ये भी 2 बार आएंगे, फिर -2 भी 2 बार आएंगे, मतलब इस तरीके से 2 बार आएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे? तो देखिए सबसे पहले u, फिर u -1, फिर इसके बाद यहाँ पर जब एक बार हमने u के साथ बढ़ाया है माइनस साइड, तो एक बार फिर हम बढ़ाएंगे प्लस साइड, तो u +1 हो गया। इसके बाद इसी तरीके से फिर यहाँ पर -2 बढ़ाया है, तो अगले वाले में यहाँ पर +2 भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये +2 था, ओके, +2 भी बढ़ा देंगे। इसी तरीके से हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी इसी तरीके से याद करने की कोशिश की थी, जिससे कि मुझे याद भी हो गया, है ना। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू किस तरीके से रखें? यहाँ पर y0 क्या है, डेल्टा y0 क्या है, डेल्टा स्क्वायर y-1 क्या है, ये कहाँ से आया? तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? x0 इसको माना है ना, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से किस तरीके से स्टार्ट करेंगे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमें y0 की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए y0 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। y0 की वैल्यू यहाँ से चलेंगे, लेकिन हमारा फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब कि आगे इस तरीके से एरो लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो कहाँ पहुँचे? यहाँ से यहाँ पहुँचे। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम पहुँचेंगे कहाँ तक? यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से हम पहुँचेंगे यहाँ, और यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको? तो मतलब कहने का है कि इस तरीके से अगर हमने x की वैल्यू ये मानी है, तो इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब मैंने ये क्यों एरो बनाया, ये थोड़ा सा आप बना लिया कीजिए, कब जब एग्ज़ाम दिया कीजिए तब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये वैल्यू जो होगी ये y0 होगी, ये वैल्यू होगी ये डेल्टा y0 होगी, ये वैल्यू होगी ये डेल्टा स्क्वायर y-1 होगी, ये वैल्यू जो होगी वो डेल्टा क्यूब y-1 होगी, ये जो वैल्यू होगी वो डेल्टा की पावर 4 y-2 होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो डेल्टा की पावर 5 y-2। तो इस तरीके से हम वैल्यू हम निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए कि सबसे पहले हमने y0 इसको माना है, ये देखिए x0 इसको है, तो इसके सामने ये है, इसलिए मैंने ये u की वैल्यू रखी थी, इसलिए रखी थी क्योंकि ये जो आ रहे हैं ना ये सफिक्स में आ रहे हैं, ये सफिक्स में आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको y0, इसको डेल्टा y0, इसको डेल्टा स्क्वायर y-1, इसको डेल्टा क्यूब y-1, डेल्टा की पावर 5 y-2, यहाँ डेल्टा की पावर 5 y-2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई।
तो हमको ये वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमको जो ज़रूरत पड़ेगी, अब देखिए टेबल तो आपने बना लिया, टेबल के बहुत नंबर मिलते हैं। टेबल अगर आप छोड़ के आ रहे हैं और डायरेक्ट आप वैल्यू तो रख ही नहीं पाएंगे, जब तक टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपको वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए तो टेबल बनानी पड़े। लेकिन टेबल में आपको यहाँ पर वो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जो वैल्यू इस नंबर से थोड़ा सा पीछे हो सीरीज में। तो यहाँ पर इससे पीछे ये वाला नंबर है, तो इसलिए इसको x0 लिया है। तो ये हमारा फॉरवर्ड है, इसलिए हम कहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे लहराते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लहराते हुए जाना है। पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमें ज़रूरत थी वो वैल्यू हम रखते हैं, उसके बाद बाकी सब इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से हम रखेंगे। तो अब मैं रखता हूं सबसे पहले यहां पर y0 की वैल्यू। y0 की वैल्यू क्या है, यहां पर ये है, तो 20.225। ठीक है, फिर प्लस u की वैल्यू है 0.5। डेल्टा y0 की वैल्यू ये क्या है, -1.581। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्लस 0.5 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 1 2। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखूँगा 0.237। इसके बाद ये हो गया, फिर प्लस 0.5 + 1 एंड 0.5 एंड 0.5 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 2 6। और डेल्टा क्यूब की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखूँगा -0.038। ठीक है, अब इसके बाद प्लस ये वाला प्लस 0.5 + 1 0.5 एंड 0.5 -1 0.5 -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 24। क्यों, क्योंकि 4 3 12 2 24। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 0.009। ओके, इसके बाद ये वैल्यू, तो 0.5 + 2 0.5 + 1। ठीक है, फिर 0.5 फिर 0.5 -1 एंड 0.5 -2। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 120 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 4 = 20 और 20 3 = 60 और 62 = 120, तो यहाँ पर 120 आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये क्या है, माइनस नीचे रख दूँ क्या, यहाँ पर -0.003। ओके, ये है इस तरीके से। ओके, ये इसका है। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो इतना हो गया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा मैच करा लेता हूँ कि हमने जो वैल्यू रखी वो सही है ना।
तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर वैल्यू है, ये सही है हमारा, फिर यहाँ पर ओके है, ठीक है, -1.5, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, इसके बाद सही है, ओके ओके है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं कि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे और अपनी स्पीड बढ़ाएंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई कैलकुलेटर सॉल्व करने की तो फिर तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो छूट जाएंगे, है ना। इसलिए कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ाइए, अपनी कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेटर की, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। वरना अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे, तो फिर गलत होने के चांस हैं, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले ये मैं वैसे ही रख देता हूँ 20.225 प्लस इसकी वैल्यू होगी हमारी, इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो होगी हमारी माइनस, यहाँ पर -0.7905 -0.029625, फिर प्लस 0.002375 एंड प्लस 0.0000210938, फिर -0.000352, ओके। तो जब इस सब को सॉल्व करोगे आप तो हमारा ये आंसर आएगा 19.40। इसको हम लिख देंगे अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब इससे पॉइंट के पीछे वाले नंबर 2 होते हैं, कभी 1 होता है, मतलब कैलकुलेटर कभी कभी थोड़ा सा प्लस मतलब थोड़ा सा 1 कर देगा, कभी 2 कर देगा यहाँ पर, ठीक है। इतना तो ये आगे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन पीछे में अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, उसको हम अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 19.40 वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन का तरीका जो जिस तरीके से लगाना है आपको, वो तरीका आपको समझ में आया होगा। और कैलकुलेशन तो आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो गलत होने का चांस है, और एग्ज़ाम में तो वैसे भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए मेथड के साथ, वो भी इसी चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है।